दोस्तों यूरोप का एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव देश है नीदरलैंड, जहां हर तरफ ट्यूलिप्स खिलते हैं, लोग साइकिल से ऑफिस जाते हैं और सोसाइटी लिबरल वैल्यूज से चलती है। लेकिन आज इस देश में एक और रियलिटी उभर रही है और वो है इस्लाम। दोस्तों नीदरलैंड में आज मस्जिदें बन रही है, हलाल फूड की डिमांड बढ़ रही है और हिजाब पहनने वाली लड़कियां यूनिवर्सिटीज में टॉप कर रही है। मुस्लिम यूथ हर सेक्टर में एक्टिव है, एजुकेशन से लेकर बिजनेस तक और पॉलिटिक्स से लेकर हेल्थ केयर तक। लेकिन इस सब के बीच एक नए यूरोप का निर्माण हो रहा है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी एक प्रोडक्टिव, पीसफुल और पॉजिटिव रोल अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि नेदरलैंड में इस्लाम कैसे आया। इस्लाम नेदरलैंड में पहली बार 17th सेंचुरी में डच कॉलोनियल कनेक्शन के जरिए आया। इंडोनेशिया और सूरीनेम से मुस्लिम्स डच टेरिटरीज में आए, लेकिन ये स्मॉल प्रेजेंस था। रियल इस्लामिक ग्रोथ हुई 1960 और 70s में, जब टर्की और मोरक्को से माइग्रेंट वर्कर्स नेदरलैंड आए। उनका पर्पस था जॉब्स और बेटर लाइफ, लेकिन उन्होंने सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि अपना कल्चर, लैंग्वेज और इस्लाम भी यहाँ पर फैलाया। जब इनकी फैमिलीज यहाँ पर आई तो एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, मस्जिदें बननी शुरू हुई, इस्लामिक स्कूल्स खुले और कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप हुए। टर्किश डच और मोरक्कन डच कम्युनिटीज ग्रेजुअली डच सोसाइटी का पार्ट बन गई। आज के टाइम में मुस्लिम्स डच आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुके हैं, एक न्यू जनरेशन जो डच भी है और मुस्लिम्स भी। आइए दोस्तों बात करते हैं नेदरलैंड की टोटल पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन की। दोस्तों अगर बात की जाए तो आज की डेट में नेदरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 18 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख के आसपास। और अगर मुस्लिम्स पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये अप्रोक्स 1 मिलियन है, यानी कि करीब 5.5%। मेजर ग्रुप से टर्किश डच, मोरक्कन डच, सूरीनेमिस मुस्लिम, सीरियन, अफगान, इराकी रेफ्यूजीज। दोस्तों ये पॉपुलेशन हर रीजन में बिखरी हुई है, लेकिन कुछ सिटीज में इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेदरलैंड की टॉप 3 फेमस सिटीज की, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। नंबर 1 पर है एम्स्टर्डम। कैपिटल सिटी होने के नाते ये सबसे डाइवर्स है। यहाँ टर्किश, मोरक्कन, अफ्रीकन, साउथ एशियन मुस्लिम्स रहते हैं। हलाल मार्केट्स, मस्जिदें और इस्लामिक स्कूल्स यहाँ कॉमन है। नंबर 2 पर जो शहर है उसका नाम है रोटरडैम। ये सिटी इकोनॉमिक और कल्चरल डाइवर्सिटी का हब है। यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन डायनेमिक और ऑर्गेनाइज है। यहाँ की बड़ी मस्जिद इस्लाम मॉस्क भी यहीं पर स्थित है। और नंबर 3 पर जो शहर है उसका नाम है दी हेग। ये पॉलिटिकल कैपिटल है। यहाँ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, लॉयर्स और पॉलिसी मेकर्स काफी एक्टिव होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं नेदरलैंड की मस्जिदों की। आज की डेट में नेदरलैंड में 500 से लेकर 550 तक छोटी से बड़ी मस्जिदें मौजूद है और ये है नेदरलैंड की टॉप 3 फेमस मस्जिदें। नंबर 1 पर है इस्लाम मॉस्क, नेदरलैंड की सबसे बड़ी मस्जिद, मॉडर्न इस्लामिक डिजाइन और यहाँ पर 1500 से ज्यादा नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ये कम्युनिटी सपोर्ट्स के लिए काफी मशहूर है। नंबर 2 पर जो मस्जिद है उसका नाम है वॉस्टर मॉस्क की एम्स्टर्डम में। एलिगेंट आर्किटेक्चर, टॉल मीनारे और कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए ये मस्जिद काफी फेमस है। नंबर 3 पर जो मस्जिद है उसका नाम है उलू मॉस्क, इंक्लूसिव डिजाइन, वुमेन फ्रेंडली फैसिलिटीज और इंटरफेथ इवेंट्स का सेंटर है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेदरलैंड में हलाल फूड अवेलेबिलिटी की। नेदरलैंड में हलाल फूड इजीली अवेलेबल है। सुपरमार्केट जैसे अल्बर्ट हाइंस, जंबो और लीडी में हलाल मीट, स्नैक्स और बेकरी आइटम्स मिलते हैं। टर्किश और मोरक्कन रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी एप्स हर बड़े शहर में एक्टिव है। सर्टिफिकेशन बॉडीज जैसे HCC और HQC हलाल कंप्लायंस का ध्यान रखती है। हलाल फूड सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, कुछ नॉन मुस्लिम्स भी प्रेफर करते हैं। दोस्तों नेदरलैंड में कभी कभी इस्लामोफोबिया देखने को मिलता है। राइट विंग लीडर्स कभी कभी मुस्लिम्स के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। हिजाब पर डिबेट्स होती है, लेकिन नेदरलैंड्स के लॉ रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्ट करता है। हिजाब लीगल है लेकिन बुर्का रेस्ट्रिक्टेड है। मुस्लिम NGOs, इंटरफेथ प्रोग्राम और यूथ लेड इनिशिएटिव्स इस्लामोफोबिया का जवाब बातचीत और अवेयरनेस के जरिए दे रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं नेदरलैंड में मुस्लिम्स के योगदान को। मुस्लिम्स हर फील्ड में वहाँ पर एक्टिव है, जैसे कि बिजनेस, हलाल शॉप, कैफेस, क्लोथिंग आउटलेट्स, हेल्थ केयर में डॉक्टर, नर्सेस और लैब एक्सपर्ट्स, एजुकेशन में स्कूल टीचर्स, अरेबिक लैंग्वेज एजुकेटर्स, टेक एंड मीडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजाइन एंड यूट्यूबर्स। दोस्तों इन सबका योगदान सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि साल 2050 में नेदरलैंड में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। दोस्तों साल 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन
पॉपुलेशन नेदरलैंड में अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन तक पहुंच सकती है, यानी कि करीब 10 से 13% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अगर मस्जिदों की बात की जाए तो इनकी भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। दोस्तों, नेदरलैंड में मुसलमानों का सफर एक इंस्पिरेशन है। एक कम्युनिटी जो माइग्रेशन के साथ आई थी आज सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। वहाँ की मस्जिदें स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी का सिंबल है। हलाल फूड एक कल्चरल नॉर्म बन गया है। हिजाब एक कॉन्फिडेंस का नया रूप है और यूथ नए यूरोप का नया विजन लेकर आगे बढ़ रहा है।